वस्तुतः भगवत भक्त भांति भांति के नाना प्रकार के असंख्यात प्रकार के भगवत भक्त हैं। अब कुछ भगवत भक्त ऐसे भी हुए हैं जो भगवान से भी अड़ जाते हैं, वैर नहीं लेते हैं, धर्म के कारणों को प्रमाण मानते हुए, अपनी भक्ति को प्रमाण मानते हुए, अपनी भक्ति में को आदर्श मानते हुए स्वयं भगवान के समक्ष भी उपस्थित हो जाते हैं और भगवान फिर भी उन पर कृपा करते हैं। भक्त की हट के आगे भगवान झुक जाते हैं, पर हट भक्त की होनी चाहिए। हट भक्त की होनी चाहिए। आज हर कोई चलता फिरता बाजारू लुक्का लफंगा अपने आप को भक्त कह दे, मंदिर में घंटी बजाने वाला, आरती घुमाने वाला, यहाँ तक कि भगवान के कीर्तन करने वाला कमर्शियल व्यक्ति भी स्वयं को भक्त कह दे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है समय ऐसा। किंतु जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के भक्त हैं और केवल भगवान निर्णय कर सकते हैं कि ये हमारा वास्तविक भक्त है, इस भक्त की श्रद्धा है, इस जीव की श्रद्धा है। ये निर्णय केवल भगवान कर सकते हैं। भगवान के अतिरिक्त और कोई निर्णय नहीं कर सकता कि इस जीव की श्रद्धा है अथवा नहीं है। श्रद्धा होगी तभी तो वो फलीभूत होकर के भक्ति का स्वरूप धारण करेगी। यज्ञ में भगवान के अनेकों स्वरूप आप लोगों ने भी देखे। अपने यहाँ यज्ञ में भगवान के कितने स्वरूप प्रकट हुए, देवताओं के स्वरूप प्रकट हुए, भगवान के स्वरूप प्रकट हुए और यज्ञ भाग भी उन्होंने ग्रहण किया, ऐसा हमारी पूर्ण विश्वास है। किंतु यज्ञों के भी अनेकों प्रकार होते हैं, असंख्यात प्रकार के यज्ञ हैं। ये जो अश्वमेध यज्ञ हैं, इसके विषय में आज थोड़ी सी बातें करना मैं उचित समझता हूँ। देखें जी, अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ होता है कि जिसमें यज्ञकर्ता नरेश ये मानता है कि मैं पूर्णतः धर्म मार्ग का पथिक हूँ, धर्म मार्ग पर चल रहा हूँ, धर्म को मैंने यथा स्वरूप धारण किया हुआ है, मैं धर्मावलंबी हूँ शुद्ध, और मेरा राज्य धार्मिक प्रावधानों के आधार पर चल रहा है। प्रावधान अर्थात धार्मिक कानून, जो हमारे धर्मशास्त्र में कानून बताया हुआ, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, जैसे इधर कानून है वैसे उधर। तो हमारा राज्य धार्मिक प्रावधानों के आधार पर चल रहा है, ऐसा यदि कोई नरेश निश्चित करे, उसे गुरुजनों ने ये बताया हो कि भाई इस तरह से जो है ये कृत्य करो, उसके उपरांत वो अश्वमेध यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ अर्थात उसका जो घोड़ा है, वो घोड़े को सिद्ध करके, घोड़े को दिव्यता प्रदान करके, और फिर वो घोड़ा जो है वो भूमंडल में विचरण करता है, और जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाता है वहाँ का राजा यदि उस यज्ञकर्ता राजा की अधर्मणता स्वीकार नहीं करे तो युद्ध के द्वारा फिर निर्णय होता है। मूल में धर्म की पताका फहराने की बात है, धर्म की यशा पताका फहराने की बात है कि अश्वमेध के माध्यम से धर्म की प्रतिष्ठा करना। कि एक राजा कह रहा है मैं धर्मावलंबी हूँ, धर्मानुयायी हूँ, अब जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ सबको उस मार्ग पे चलना है। अब किसी ने युद्ध नहीं करना है तो वो उस घोड़े को भेंट प्रसाद चढ़ा दे, घोड़ा आगे बढ़ जाए। किसी ने युद्ध नहीं करना है तो उसको भेंट प्रसाद चढ़ा दे और आगे बढ़ जाए। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ एक बार दुर्योधन ने भी किया था, 3 बार युधिष्ठिर ने किए।
भगवान श्री राम तो प्रत्येक नवमी पे निर्बाध निष्कंटक विचरण करता था प्रत्येक क्षेत्र में भगवान का घोड़ा। इस धर्म की प्रतिष्ठा को लेकर के भी जो है बड़े बड़े युद्ध हमारे समर भूमि में लड़े गए हैं पुराने समय में, अर्थात जब तक ये नॉर्थ वेस्ट से हमारे यहाँ विधर्म की बयार नहीं आई, अर्थात ये जो यवन म्लेच्छ लोग हमारे यहाँ आक्रमण नहीं हुआ, उसके पहले तक हमारे यहाँ जो युद्ध होते थे वो धार्मिक आधारों पर ही होते थे। जैसे कोई शैव मत को मानने वाला नरेश है तो उसकी दृष्टि में वैष्णव मत को मानने वाला जो है वो अधर्मी अथवा विधर्मी हो गया। उसने कहा इनके राज्य में ठीक नहीं हो रहा है, फिर उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसने युद्ध अश्वमेध यज्ञ भी नहीं किया, वैसे ही डायरेक्ट युद्ध कर लिया, इन्हें तो धर्म को नहीं मान रहा है। तैलप नाम के एक दक्षिणात्य शासक से हमारे अवंतिका के शासक मुंज के 18 बार जो युद्ध हुआ था वो इसी आधार पे हुआ था। तैलप मानता था कि यहाँ का शासन धर्मानुकूल नहीं है और इसलिए वो बार बार आक्रमण करता था, और ये मान्यता इनको दिलाते थे धर्माचार्य। ये कहते थे कि राजा उस राज्य में धर्म का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ पे आक्रमण करो, और फिर वहाँ पे तरह तरह की मुनादी धर्म संबंधित कराई जाती थी। तो ये सब जब उस समय जब हमारा धर्म पल्लवित था, पुष्पित था, यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अश्वमेध यज्ञ जो द्वापर में होते थे उनका जो स्वरूप था वही भिन्न था। उसमें यह था कि प्रेम पूर्वक भी राजा जो है दूसरे राजा को भेंट प्रदान कर देते। इस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वो राजा भेंट दे देता था, इस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वो राजा भेंट दे देता था। मैत्री में ऐसा भी होता था कि आवश्यक नहीं है कि शत्रुता हो या सामने वाला एक दूसरे के आगे झुकी जाए, ऐसे नहीं होता था। भेंट प्रसाद देने की बात है। जैसे बारात निकलती तो अपन स्वागत कर लेते हैं ना, वो अश्वमेध यज्ञ सरी की बात है, अपन स्वागत कर लेते हैं। नहीं तो कभी मान लो जिधर घोड़ा तो लड़का घोड़े पर बैठ के तोरण मारने जा रहा हो, वहाँ अपना भी इंटरेस्ट हो, तोड़ जाओ, फिर बारात रोक लो, 25 के साथ अपन खड़े हो जाओ, 25 के साथ वो भी 25-50 वो भी बारात में आ रहे हैं, हम भी हैं तुम भी हैं, दोनों हैं आमने सामने। ये जो होली पे सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं, अभी तो तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, तुम तो पता है, तुम लोगों को नहीं पता है, नहीं मालूम। होली पे सफ़ेद कपड़े पहन करके जो है ना लोग बैठ जाते हैं, यानी बच्चन होता था पहले, और पहचान गए। और ये इस तरह की मूर्तियाँ जो है सफ़ेद कपड़े पहन के, और बीच होली में जहाँ बड़ी बढ़िया तरह से होली खेली जा रही है वहाँ बैठ जाते हैं अपनी दादागिरी बताने को। कहते नहीं यार आज होली नहीं खेली, कलर मत डालना रहे, और कहीं एक चीटा भी पड़ गया तो युद्ध विवाद। तो इनको भी मैं अश्वमेध के घोड़े जैसे ही कहता था कि कहीं अड़ लिए, अब कहीं से जूते खा लिए तो वो वापस लौट गए, बात है कोई भारी पड़ गया इन पे तो। और अन्यथा ये कोई बच्चे ने फुग्गा मार दिया तो उनसे विवाद कर लेना, पैसे इत्यादि ले लेना। मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो कहाँ इन गुंडों बदमाश से लड़ते झगड़ते बैठेंगे। क्या हमारा होली खेलने का मूड था, तुम्हारे बच्चे ने रंग डाल दिया, गुब्बारा डाल दिया, फुग्गा डाल दिया, रंग फेंक दिया। बोले नहीं साहब, बोला नहीं मारेंगे हम तो फिर 200-500 रुपये दे के और हाथ जोड़ के आगे बढ़े। बाद में ये जो है लगा लेते हैं उसको। तो इस तरह से जो है इनका पूरा चर्या चलती है। अश्वमेध यज्ञ बड़ा पवित्र शास्त्रोक्त है, और वेदों में भी वर्णन है अश्वमेध का, और गुह्य सूत्रों में भी वर्णन है। तो अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार से होता है। अच्छा, महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ, और मैं उन्हीं यज्ञों में उन भक्तों की कथा सुनाने वाला हूँ जिनने भक्ति में आकर के और घोड़ा रोक दी। और भक्त की कैसे विजय हुई आप स्वयं देखिए। पहली कथा है कि भगवान के संरक्षण में, प्रद्युम्न आदि राजकुमारों के संरक्षण में अर्जुन घोड़े का संरक्षण करते हुए निकले। अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा जो है वो निकला। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा निकला, और कहीं किसी राज्य के राजा हंसध्वज ने यह सुना
उन्होंने कहा देखो, भगवान के द्वारा संरक्षित होकर के और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आ रहा है। भगवान के सामने प्राण त्याग देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, भगवान से उत्तम कोई धर्म नहीं है, भगवान से उत्तम कोई अर्थ नहीं है, भगवान से ऊपर कोई काम नहीं है, और मोक्ष स्वरूप तो साक्षात भगवान है ही। हम भी धर्म पे स्थित हैं, हम तो घोड़ा रोकेंगे, घोड़ा रोकेंगे। अभी भगवान नहीं आए हैं। अर्जुन को यदि परास्त कर लिया तो भगवान आएंगे, और भगवान आएंगे तो हम धन्य धन्य कृतकृत्य पवित्र पावन हो जाएंगे। अभी भगवान नहीं है, घोड़ा संरक्षित है अर्जुन के द्वारा। भगवान क्या ऊंचे लेवल, भगवान थोड़ी ना जाया करते हैं अश्वमेध के यज्ञ के साथ, घोड़े के साथ। भगवान श्री कृष्ण जो है अभी इंद्रप्रस्थ वाथवा द्वारका में विराज रहे हैं। घोड़ा निकला हुआ है, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे हैं, अपने को रोकना है। और पूरे भूमंडल पे आज का जो रूस है, आज का जो यूरोप है, वो घोड़ा दौड़ता इतनी द्रुत गति से था। उस समय के विज्ञान की आज जो है, आज बाल बराबर तुलना नहीं कर सकते। चंपकपुर देश था, घोड़ा हंसध्वज राजा के जो गुरु थे, वो गुरु स्मृति शास्त्रों के रचनाकार हैं, स्मृतिकार हैं। शंख और लिखित, इनकी स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं। शंख स्मृति, लिखित स्मृति। स्मृति अर्थात हमारे कानून। अब जिनके यहाँ इस प्रकार से धुरंधर पुरोहित विद्यमान है, तो वो स्वयं अपने आप को धर्मावलंबी, धर्म को धारण करने वाला मानेगा ही मानेगा। तो वो तो कह रहा है मेरा धर्म संपूर्ण है, और घोड़ा आएगा तो मैं तो रोकूंगा। उसे पता है घोड़ा आने वाला है। तो ये जो दो पुरोहित थे, इन दोनों पुरोहितों के साथ में राज्य के सब वीरों को मुनादी करा दी गई कि अर्जुन घोड़ा लेके आ रहे हैं, और युद्ध में प्रत्येक वीर सेना के साथ में खड़ा रहे। नियत समय पर आने में जिसको विलंब होगा, उसको खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाए। He would be fried, तल दिया जाएगा उसे। महाराज ने अपने पुत्रों को बुलाया, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन और सुधन्वा, ये 5 पुत्र थे। उन्होंने कहा पुत्रों, श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। इस तरह से युद्ध करना कि भगवान प्रसन्न होकर के आए। ये वो भगवान है जिन्होंने अर्जुन के रथ का संचालन किया था। भगवान के भक्त के हाथों मारे जाने पर, अथवा भगवान के हाथों मारे जाने पर हम धन्य होंगे। इधर जो सबसे छोटा पुत्र, जो राजा को भी सर्वाधिक प्रिय था और रानी को भी सर्वाधिक प्रिय था, वो अपनी माता के दर्शन करने गया, रानी के दर्शन करने गया। रानी ने कहा बेटा, युद्ध भूमि में मेरी स्मरण मत करना, श्री कृष्ण का स्मरण करना। देख, अगर श्री कृष्ण के सामने तूने प्राण त्यागे ना, तो 21 पीढ़ी तर जाएगी। वीर गति को वो प्राप्त होता है जो युद्ध भूमि में खेत रहे, परंतु जो भगवान के हाथों अथवा भगवान के भक्त के हाथों प्राण त्याग दे, उसे भगवान अपना पार्षद नियुक्त कर लेते हैं। उसे सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य कुछ भी दे देते हैं। ध्यान देना। पुत्र ने माता के चरणों में प्रणाम किया। माता कितनी वीर माता है, उसने उस समय पुत्र के भौतिक जीवन से प्रेम नहीं करते हुए आध्यात्मिक जीवन से प्रेम किया कि अध्यात्म की सफलता वहाँ है जहाँ कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो। बात आगे बढ़ गई। अब पुत्र ने सोचा कि अभी थोड़ा सा समय है, तो वो अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा कि अब आप युद्ध में जाओ, तो अब आप वापस नहीं आओगे, महान युद्ध होने वाला है, संग्राम होने वाला है। ऐसे में मुझे एक पुत्र दे दो जो आप ही की तरह हो, जिसका लालन पालन मैं कर सकूं। इसने डिस्कस की, परंतु पत्नी प्रभावती के तर्क सुधन्वा के तर्क पर भारी पड़ गए।
सो उसने उपक्रम किया कि भाई प्रभावती को जो है संतान हो, गर्भाधान हो, उसके लिए संस्कार करके और फिर प्राणायाम और संध्या करके और वो निकला। आने में देर हो गई। राजा ने कहा ये मेरा पुत्र हो चाहे कोई भी हो, गुरुजी से लिखित में लिखवा के लाओ कि इसको आने में देर हो गई, दे देना इसको खुलते हुए तेल में तलने का दंड। उसने कहा पिताजी मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि मैं पुत्र का उपक्रम कर रहा था। उसने कहा पुत्र वालों को यदि भगवत प्राप्ति होनी होती तो सारे कुकर शुकर अर्थात कुत्ते और सुअर सीधे भगवान को प्राप्त कर लेते। इनके ढेरों पुत्र होते हैं ना, कीड़े मकोड़े। पुत्र वालों को ही यदि भगवान की प्राप्ति होती, सुनना है बहुत बड़ी बात है। सौ कहती थी ना, सुनो, शंख लिखित का शिष्य राजा हंसध्वज ये कितना बड़ा तर्क दे रहा है यहाँ पे। यदि पुत्र वालों को ही भगवत प्राप्ति होनी होती, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग भी चलो बहुत दूर की बात है, उत्तम लोकों की प्राप्ति होनी होती तो सारे कुकर शुकर जो है वो उत्तम लोकों में जाते। धिक्कार है तेरे होने पर। इधर गुरुजी के पास व्यवस्था लिखाने आए मंत्री, तो गुरुजी ने कहा ये राजा घोर अधर्मी और मंदबुद्धि है। जब हमने सबके लिए विधान पहले से निर्दिष्ट कर दिया है कि जो विलंब से पहुंचेगा, क्योंकि ये तो भगवत कैंकर्य है, भगवान के सामने युद्ध करने को कैंकर्य मान रहा है। क्या जी भगवत कैंकर्य है कि जो विलंब से पहुंचेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब हम ये पहले से बोल चुके हैं उसके उपरांत पुनः पूछने की क्या आवश्यकता है? राज्य को त्यागो और निकलो अभी। तो गुरुजी लोग उधर से नया इशू खड़ा हो गया। गुरुजी दोनों शंख लिखित दोनों भाई जो हैं वो दोनों वहाँ से राज्य छोड़ के गए। अब राजा ने कहा कि मंत्री एक काम करो, इसको तेल में तो तुम खोलाओ, पहले इसको तलो तो तुम पुत्र को मेरे, और मैं गुरुजी को मना के आता हूँ। तो गुरुजी के हाथ पैर पड़ने गए। मंत्री की आंखों में आंसू, भाइयों की आंखों में आंसू, अश्रुपात हो रहा है अजस्त्र, निरंतर रोए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा मैं नहीं चाहता, ये घोर अन्याय है, आप फिर भी समय पे आ गए। कुछ थोड़ा 2-5 मिनट का विलंब हुआ, वो मार्ग में मिल गए, ढूंढने जा रहे थे वो मार्ग में मिल गए। फिर भी जो विधान है वो तो विधान है। साहब तेल खोलाया, उसने कहा गोविंद चाहे तेल में खोलते हुए तेल में मरूं, चाहे कैसे भी मरूं, यदि मैं अंतिम समय में आपका स्मरण करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे भगवत भक्त की योनि प्राप्त होगी, ये तो निश्चित है, और मेरे मन में आप ही का स्मरण है। लेकिन हे माधव, मैं आपको देखते हुए आपके परम भक्त, परम सखा, परम प्रिय अर्जुन के प्राणों द्वारा प्राण त्यागना चाहता था। उनके बाणों द्वारा प्राण त्यागने में जो सुख है वो खोलते तेल में प्राण त्यागने में सुख नहीं है। आपका मुखारविंद देख करके जो प्राण त्यागने का मेरा जो संकल्प था वो अपूर्ण रह गया माधव, बस यही दुख रह गया। इस प्रकार महान शोक करते हुए और यहाँ उसको ले जा करके जो है राजकुमार को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। अब भगवान वो हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। भगवान वो है जिनके लिए प्रहलाद की अग्नि जो है, जो अग्नि जलाई जा रही थी, उनको जलाने के लिए प्रज्वलित की गई थी, इसलिए कि उनको जला दिया जाए प्रहलाद को, वो शीतल पड़ गई। ध्रुव की तपश्चर्या आपने पूर्ण कराई और ध्रुव को शासन प्रदान किया। गज की जिन्होंने वैकुंठ से आकर के रक्षा करी, यहाँ हृदय की गहराई से अंतर से जो वाणी निकल रही थी, तो भगवान कैसा स्वीकार करते थे। तेल ठंडा पड़ गया, अब वो तेल में राजकुमार तैर रहे आसपास। अब राजा वहाँ ऋषियों के चरण पड़ रहे शंख के लिखित के कि चलो, ने कहा नहीं, तो मूर्ख है, मंद बुद्धि है, नहीं जाना तेरे जैसा धर्मी के राज्य में। जब व्यवस्था दे दी, बार बार क्यों पूछ रहा? तेरा पुत्र था तो तू बार बार पूछ रहा, और दूसरा होता तो तू खोला देता उसको। तू मंद बुद्धि है, तू अधार्मिक है, तू पतित है, तू नीच है, ऐसे कह करके वो
डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे, और इतने में एक और दूत वहाँ पे आया कि गुरुजी डिस्कशन बाद में कर लेना, वो खोलते हुए तेल में तो हमने तल दिया था किंतु वो तेल ठंडा पड़ गया, राजकुमार तो तैर रहे हैं उसमें, चल के देखो थोड़ा सा। तो भी आया तमाशा देखने, उन्होंने कहा चलो इस बात पे चलते हैं। तो ये भी आया देखने। अब साहब देखने आए तो देख रहे हैं तैर रहे हैं। उन्होंने कहा राजा ये भी बदमाशी है तेरी, तेरा राजकुमार था तो तैरने लग गया, अभी कोई दूसरा सैनिक होता तो वो खोल जाता। शंख के भाई लिखित ने कहा कि भैया आप विलंब मत करो, आप तो एक नारियल फेंक के देखो इसमें तेल में। नारियल फेंका तो फूट गया। उन्होंने कहा इस राजकुमार ने कोई मलहम लगाया है देह पे। उन्होंने कहा महाराज कोई मलहम नहीं लगाया है, वो तो जैसे आए थे वैसे ही हमने खुला दिया उनको, कोई मलहम नहीं लगाया। तो शंख जो थे उन्होंने थोड़ा इधर उधर देखा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं कूदता हूँ तेल कढ़ाई में। कि गुरु महाराज आप मत कूदो, खोलते हुए तेल की कढ़ाई। उन्होंने कहा मैं कूदता हूँ ना, जो पाप लगना है राजा तेरे को लगेगा। इधर राजकुमार देख रहा था, राजकुमार ने जो आलिंगन किया, ऋषि महाराज कूदे और राजकुमार ने जो आलिंगन किया तो ऋषि के लिए भी ठंडा पड़ गया। अब ऋषि समझ गए कि ये भक्त की भक्ति का चमत्कार है। उसने कहा तू किसका ध्यान कर रहा था? उन्होंने कहा कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहा था और मेरी ऐसी ऐसी इच्छा थी। तो ऋषि ने उसके सिर पे हाथ रखा कि बेटा अधर्मी तो मैं हूँ, मूर्ख तो मैं हूँ, जिसने भगवत ध्यान कर लिया उसकी भगवान ने सहायता कर। तेल तो खोलता हुआ ही है, तेरे लिए भगवान ने शीतल कर दिया, मूर्ख तो मैं था। झट से ऋषि निकले, आशीर्वाद दिया कि भगवान को देखते हुए प्राण त्यागना और ऐसे युद्ध करना कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए। अब फिर से युद्ध सेना तैयार हुई, इधर घोड़ा भी आ गया था, घोड़ा पकड़ा, टीम आमने सामने आ गई, युद्ध हुआ। अब राजा और बाकी राजकुमारों की तो दूसरी बात, ये अकेला सुधन्वा जो था उसने प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध इन सबको युद्ध में पीछे ढकेल दिया। ये वो राजकुमार थे उस समय जो इंद्र को जीत के आ गए थे, युद्ध में इनको पीछे ढकेल दिया। केवल पास थी भगवत भक्ति, कुछ नहीं था, कोई दिव्यास्त्र नहीं थे, कोई शस्त्रास्त्र में कोई बहुत बड़ा नामवर योद्धा नहीं था, कुछ नहीं था, केवल पास थी तो क्या थी? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति में उसने पीछे ढकेल दिया। सामने आया अर्जुन, उन्होंने कहा अर्जुन महाराज आप अपूर्ण हो, आप मुझसे बड़े हो, हर प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो, किंतु इस वक्त आप अपूर्ण हो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूर्तिर्भुवानि त्रिमतिर्मम। किंतु इस समय भगवान तो आपके सारथी दिख नहीं रहे, ये सारथी दिख रहा है, ये मुझे भी ठीक नहीं लगता है, तुमने किसको बिठाया हुआ। फट से बाण मारा और सारथी को ऊपर पहुंचा। सारथी वीर गति को प्राप्त हुआ, अर्जुन के हर बाण को ये काट देते हैं, अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला उसको काट देते हैं। इन्होंने कहा अर्जुन जी महाराज कृष्ण भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त और आपको कोई बचा नहीं सकता, बुलाओ भगवान को। अभी अर्जुन को इन्होंने इस तरह से पीड़ित किया, इस तरह से पीड़ित किया कि अर्जुन पुकार उठे अंदर से त्राहिमाम भगवान। यही काम भीष्म ने भी किया था, और केवल भगवान का स्मरण करके बाण मारते हैं कि भगवान मैं तो आपके लिए बाण चला रहा हूँ। भक्त की भक्ति देखो कि अर्जुन को भी वो बाण पीड़ित कर रहे हैं, और वो पीड़ा भगवान को भी हो रही है, वो पीड़ा प्रेम की पीड़ा है। भगवान झटपट आकर के जो है सारथी के पोस्ट पे बैठ गए, बोला अब मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा अर्जुन अब विजय होगी आपकी। वृत्रासुर की तरह सुधन्वा बोल रहे हैं, मुझे तो वृत्रासुर की ध्यान आ जाती है जब मैं कथा पे चिंतन करता हूँ, तो वृत्रासुर की ध्यान आ जाती है। उन्होंने कहा अर्जुन अब तो आपकी विजय निश्चित है, अब लेकिन बाण मारना है तो कोई संकल्प लो, कोई प्रतिज्ञा लो, फिर बाण मारो। अर्थात कोई प्रतिज्ञा लेकर के बाण चढ़ाओ कि ये इतने में ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कुछ घोषणा तो करो। उन्होंने कहा 3 बाणों में अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मेरे सारे पितर जो हैं वो नरक की धधकती अग्नि में गिर जाए। उसने कहा अगर ये मेरे में भक्ति हो तो मैं इन 3 बाणों को काट दूंगा, और यदि मैं नहीं काट पाया तो मैं भगवान का भक्त नहीं। अब दोनों तरफ से जो है टकराव आरंभ हुआ, सेनाएं गुद गई आपस में। सुधन्वा ने पूरी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया, अकेला युद्ध जीतने की कगार पे आ पहुंचा। अर्जुन बाण लेके अभी अविचल खड़े थे, धनुष लेकर के अभी अविचल खड़े थे। उन्होंने कहा ठीक है अब 3 बाणों का प्रयोग करता हूँ। उन्होंने बाण उठाया
तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे बाण के साथ मेरा गिरिराज धरण का जो पुण्य है वो इस बाण के साथ है पूरा, चलाओ बाण को। उन्होंने कहा भगवान, भक्त की लाज रखना। दोनों तरफ से बाण चले, गिरिराज धरण के पुण्य वाला बाण कट गया और भक्त का बाण जो है वो भगवान ने जो है सफल कर दिया। तो अर्जुन ने कहा अरे क्या हो गया ये? वो कहा माधव, बाण कट गया। उन्होंने कहा तुमने पहले भी जयद्रथ वध के समय भी प्रतिज्ञा लेकर के जो है संकट सिर पे मोल ले लिया था, और आज भी जो है तुमने संकट मोल ले लिया, मैं क्या करूं? चलाओ दूसरा बाण। दूसरा बाण लिया तो भगवान ने जो है उस पे अपना बहुत सारा पुण्य रख दिया, और बहुत सारे अपनी लीलाओं का पुण्य उस बाण में दे करके कहा कि अब चलाओ। उधर भक्त ने अपनी भक्ति की आन दी और बाण चला। भक्त की भक्ति जीत गई, अर्जुन का बाण कट गया। उन्होंने कहा केशव तीसरा ही है मेरे पितर। तो इधर इन्होंने कहा कि रामावतार के मेरे लीलाओं का पुण्य इस बाण में है, साथ ही साथ बाण के सबसे पीछे हिस्से में तो ब्रह्मा जी, बीच में काल, और आगे जो है श्री कृष्ण भगवान स्वयं बैठे। भक्त ने भक्ति की आन देके बाण चला। पुनः भक्त की भक्ति जीत गई, बाण कट गया। किंतु अब की बार रामावतार की बात थी तो बाण जो कटा तो आधा बाण तो भूमि पर गिर गया, भक्त की भक्ति भी रह गई, और आधे बाण ने सुधन्वा के देह का जो है भौतिक देह का समूल नाश करते हुए और एक दिव्य ज्योति जो आत्मा का तेज था उसको भगवान श्री कृष्ण में समाहित कर दिया। भगवान ने इस अपने परम भक्त को सायुज्य दिया, सारूप्य दिया, सालोक्य दिया, सामीप्य दिया, क्या दिया पता नहीं, किंतु भगवान ने जो है उसको अपनी जो अभिष्ट जो है भक्ति प्रदान कर दी। जो उस भक्त को अभिष्ट था वो भक्ति प्रदान कर दी। भक्त की भक्ति को जो है भगवान ने पास कर दिया। ऐसा ही एक और प्रकरण, अन्य प्रकरण में घोड़ा पुनः छोड़ा जाता है, यज्ञ हो रहा है, कृष्ण भगवान इस समय साथ में हैं, और महाराज हैं मयूरध्वज। महाराज मयूरध्वज भी उसी समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। आपने अपने पुत्र को घोड़े की रक्षा का भार सौंपा है, वो घोड़ा भी जा रहा है, ये घोड़ा भी जा रहा है। मार्ग में जब दोनों घोड़े अश्वमेध यज्ञ के टकराए तो मयूरध्वज के पुत्र ने उत्कट युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना और मयूरध्वज की भक्ति को प्रमाणित करना चाहते थे, तो मूर्छा का जो है स्वांग कर लिया। भगवान ने मूर्छा की लीला कर दी, मूर्छा को ग्रहण कर लिया, मूर्छा को धारण कर लिया। जो भक्त राजकुमार भी बड़ा भक्त था भगवान श्री कृष्ण का, तो उन्होंने मुरली मनोहर के दर्शन किए, दोनों घोड़े को लेकर राज्य में आ गए। अब राजा ने सुना कि जब घोड़े की रक्षा के समय में, जो राजा यज्ञ में अधिष्ठित था, घोड़े की रक्षा के उपक्रम में भगवान के सामने भगवान के अश्व को लेकर के जब ये पुत्र आ गया तो उसने कहा तू मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है, साक्षात शत्रु है तू। भगवान के सामने तो सारी वस्तुएं समर्पित है, सभी वस्तुएं हैं ही भगवान की, भगवान ही सब है, सभी भगवान है। तो कैसे भगवान से अड़ के और युद्ध कैसे कर पाया तू? उधर इधर मूर्छा भंग हुई, भगवान ने लीला संवरण किया। उन्होंने कहा अर्जुन ये मेरे परम भक्त था और भक्ति के प्रताप से जीता है कि माधव मैं हार जाऊं चलेगा, आपकी कैसे मूर्छा हो गई? आपको तो कोई मूर्छित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मेरे भक्त की भक्ति का प्रताप है, चलो तुम्हें भक्त की भक्ति दिखाता हूँ। द्वापरांत की कथा है ये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण का, वृद्ध ब्राह्मण का भेष तो श्री कृष्ण ने धारण किया और अर्जुन को जो है लेकर के और आए वहाँ पे। कहा महाराज मयूरध्वज आपके यज्ञ में मैं आ रहा था, मार्ग में सिंह ने मेरे पुत्र को पकड़ लिया और वो छोड़ ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता आप बैठो, मैं अपने सैनिकों सेवकों को भेजता हूँ, सिंह को मार के आपके पुत्र को छुड़ा लाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिंह नहीं छोड़ रहा है,
मैं मंत्र सिद्ध ब्राह्मण हूँ, मैंने मंत्रों का प्रयोग किया किंतु सिंह पे प्रभाव नहीं। सिंह ने कहा कि महाराज मोरध्वज का आधा देह जब उसकी पत्नी और पुत्र चीरे, आधा ही पत्नी और पुत्र चीरे और उस आधे देह को लाके दो, तब जा कर के जो है मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ूं। महाराज मयूरध्वज ने कहा तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। उनका पुत्र आ गया, रो रो के सिर पीट के कहा कि मेरे को ले लो आप पूरा, मुझे स्वीकार कर लो। ब्राह्मण ने कहा नहीं। पत्नी ने कहा मुझे स्वीकार कर लो। क्या नहीं? कि अच्छा हमारे भी आधे आधे देह ले चलो। उन्होंने कहा नहीं, तुम दोनों ही इनका देह काटोगे, तुम दोनों के आधे देह कट जाएंगे तो फिर इनका कौन काटेगा? तुम दोनों के हाथ से इनको काटा जाए। और राजा ने अब सारे सेवक खड़े होकर उन्होंने कहा ब्राह्मण है, बदमाश है, फ्रॉड है, ये क्या बात कर रहा है? एक ब्राह्मण के बेटे के लिए राजा अपने प्राण देने लग जाए। राजा ने कहा नहीं, जो मुझसे प्रेम रखता है वो इस समय चुप बैठेगा। ये मेरे भगवान ने कृपा की है, मेरे केशव मुझ पे दया करने हैं। जो प्रत्येक कार्य में भगवान की कृपा के अंश देखते हैं, ये उन लोगों के लिए कथा है। किसी को दूर दूर तक ये समाचार नहीं कि भगवान ही परीक्षा लेने आया हुआ है। इस वक्त परमात्मा जो कि अपने भक्त के प्रेम में छके हुए थे, दृढ़ बन करके, कठोर बन करके खड़े हुए हैं। चीरना जब आरंभ हुआ तो मयूरध्वज की बाईं आंख से जो है अश्रु की 3-4 बूंद गिरी। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं चीरो मत, ये दुख से दिया हुआ दान में लेना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ, मेरा पुत्र खाजा सिंह वो चलेगा। तो मयूरध्वज ने रोका बात, थोड़ा तो चीरा जा चुका। तो उन्होंने कहा रुको ब्राह्मण देवता, मेरा आधा देह दुखी था इसलिए आंसू निकला। अश्रु क्यों निकला तो सुन लो कि आधे देह ने में तो प्रसन्नता है कि मैं काम आ रहा हूँ किसी ब्राह्मण के, किंतु मेरा दूसरा देह जो है वो दुखी इसलिए हो रहा है। मेरे वाम नेत्र ने अश्रुपात इसलिए किए क्योंकि आधा देह तो काम आ रहा है और मैं तो जो है अपूर्ण किसी काम नहीं आ सका। सौभाग्य तो आधे देह को प्राप्त हुआ, ये जान करके दुखी होकर के मेरी जो है बाईं आंख ने आंसू बहाए थे। जब उसका ये कहना हुआ और भगवान जो है उसके सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप, और भगवान के अमृत स्रावी स्पर्श ने उसे और अधिक पहले से रष्टपुष्ट बलवान और युवा बना दिया। राजा, पुत्र और पत्नी को भी। अर्जुन भी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मयूरध्वज मांगो, तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा भगवान एक तो पहले ये प्रार्थना करता हूँ किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना जैसे मेरी लेगी। नहीं नहीं तो कहे आपसे अधिक आपसे अधिक आप और कौन मूल्यवान है? आपसे आपके अतिरिक्त और किसे मांगा जा सकता है? अर्जुन भी पास खड़े थे। भक्त और भगवान की जो है पारस्परिकता को देख करके बड़े आत्ममुग्ध हो रहे थे। मयूरध्वज ने युधिष्ठिर महाराज से क्षमा मांगी, घोड़ा युधिष्ठिर महाराज का दिया। भगवान की कृपा से मयूरध्वज का भी यज्ञ पूर्ण हुआ और युधिष्ठिर का भी यज्ञ। अभी मैंने 2 कथा एक सरी की जो है भगवान की सेवा में अर्पित करी। ये जो अश्वमेध यज्ञ है, ये जो पूरा चित्रण है द्वापरांत का है। आज ये चित्रण संभव नहीं, पर आज भी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये ध्रुव सत्य है, ये कठोर यथार्थ है, कटु यथार्थ है कि भगवान अपने भक्तों की, अपने सेवकों की परीक्षा आज भी लिया कर। और आज भी ऐसे भगवत भक्त हैं जो उत्तीर्ण होते हैं। आधुनिक भक्तों की कथाएं मैंने बहुत सुनाई हैं, उनकी भगवान ने परीक्षा दी और भगवान ने उनको उत्तीर्ण भी किया, श्री चरणों में स्थान भी दिया। आज की कथा जो है वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।